विधानसभा चुनाव होना है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी है। राहुल गांधी हो या तमाम बड़े नेता हो, तमाम लोग बिहार में दौरा कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस शख्स से आज मैं बात करूंगा, वो शख्स जो है परिचय के मोहताज नहीं है। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको तीसरी बार दी है, यानी अध्यक्ष उनको तीसरा बार बनाया है, क्योंकि वो पार्टी के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं और हम यह कह सकते हैं कि पार्टी के लिए वो कुर्बान भी देते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं राधेश्याम कुशवाहा जी। राधेश्याम कुशवाहा जी, पहले तो आपका स्वागत है और बधाई हो कि तीसरी बार आपको पार्टी ने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको और आपके पूरे चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने रूबरू होने के लिए आज मेरे यहाँ पधारे। अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल कि 2020 में आपने 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ी थी, 19 सीट आप लाए। अब जो है 2025 में जो है कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है और हमें कहें कि वीआईपी पार्टी है, तो किस तरह आप लोग का समीकरण बैठेगा? क्योंकि कैमूर जिले को जरूरत है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस का तो यहाँ प्रत्याशी आते हैं लेकिन बाहरी प्रत्याशी उतारे जाते हैं। तो इसको लेकर के आप बैठक में आप इस बात को आप लोग रखते हैं या नहीं रखते हैं, या बाहर के लोग इस तरह का फैसला कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल आपका है कि 2020 में आप 70 सीटों पर लड़े, 20 पर आपकी विजय हासिल हुई। मैं आपको पीछे की बात याद दिला देता हूँ। 20 में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सीट जीतने लायक था उस पर अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया। जहाँ वो हारने लायक थे वो सीटें कांग्रेस को दिया था। उसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है उन्हें सीट पर ही सिमट गई। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। यदि ऐसा तेजस्वी यादव करेंगे तो हमारा गठबंधन टूट जाएगा। हम 242 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी है। कैमूर जिला का तो मैं स्वयं इंचार्ज हूँ और मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैमूर जिला के चारों सीटों पर हमारी तैयारी है। हम बूथों तक पहुँच चुके हैं। हमारा बूथ लिस्ट पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कार्यकारिणी सब तैयार है। हम मैदान में कूदने के लिए कांग्रेस जन तैयार है। जिस तरह आपने कहा कि 2015 में आपने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां 29 सीट आपको हासिल हुई थी, तो यह कहा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस का वजूद पूरी तरह से है। और जिस तरह सीट का बंटवारा होता है और जिस तरह यहाँ देखिए, यहाँ सीएम, आखिर महागठबंधन का सीएम कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा पूरी तरह से घिरा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों ने तेजस्वी को महागठबंधन का नेता मान लिया है, तो उस पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। चिन्ह यहाँ है कि जो 15 में हमारी कामयाबी मिली थी, अशोक चौधरी जी हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष थे और जो सीट उन्होंने मांगा वो सीट मिला हमारे गठबंधन में। क्योंकि जदयू से भी महागठबंधन था हमारा, उस समय जदयू मेरे साथ था और नीतीश जी ने मेरे अध्यक्ष का बात स्वीकार कर लिया और तब हम जो है बहुत बड़ी कामयाबी, लगभग 65% हमको कामयाबी मिली थी। इस बार भी हम उन्हीं सीट पर लड़ने जा रहे हैं, जैसे कि मेरा है मोहनिया कैमूर जिला में और भभुआ। मैं आपको बता दूं कि जो है 20 के चुनाव में यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार मोहनिया में थी संगीता जी। महागठबंधन जोर शोर से उनको चुनाव जिताया और भभुआ में भरत बिन को हम लोगों ने चुनाव जिताया महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोहनिया में जो संगीता को वोट मिला था राजद के चुनाव चिन्ह पर, ललटेन के चुनाव चिन्ह पर, लोकसभा में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता है तो हमारा 22,000 वोट बढ़ जाता है संगीता कुमार से मनोज कुमार का। वही स्थिति है भभुआ की। भरत बिन को जितना मत मिले थे उससे हमको 13,000 वोट भभुआ में अधिक मिला। इसलिए कांग्रेस दोनों जगह मजबूत है। कांग्रेस दोनों जगह अपनी दावा ठोक रही है लड़ने की। तो कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में? हम 60 से 70 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो क्या ये जो महागठबंधन ने यह फैसला किया है या आप कांग्रेस का? ये आंदोलनी फैसला हो चुका है। कितने पर माले लड़ेगा, कितने पर कम्युनिस्ट लड़ेगा, कितने पर सनी भाई लड़ेंगे, ये सब तय हो चुका है। नजदीक आएगा समय, महागठबंधन के सभी साथी एक मंच पर जुटेंगे, सीटों की घोषणा की जाएगी। अच्छा, ये नहीं लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपने बिहार में वजूद नहीं समझ पाती? चाहती तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव ही लड़ सकती थी, तो ऐसा क्यों कि छोटी पार्टियों के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ती है? देखिए, देश में
जो धुरी है कांग्रेस पूरे देश में है, इस बार भाजपा पूरे देश में है। हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है क्षेत्रीय दलों को नुकसान कर दें और भाजपा को फायदा हो। यही मेरा मजबूरी है कि हम यहाँ क्षेत्रीय दल के साथ चुनाव लड़ते हैं। तो आपने जिस तरह कहा कि हम कैमूर में जो है 2 विधानसभा पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो कौन कौन सा विधानसभा होगा? भभुआ और मोहनिया। तो क्या चैनपुर नहीं रहेगा इसका? जी नहीं, चैनपुर राजद लड़ेगा। तो ये एक मेरा अंतिम सवाल है कि जिस तरह आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और तीसरी बार जिस तरह आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या चर्चा में है कि क्या आप भी प्रत्याशी होने जा रहे हैं? क्या इस बात में कितनी दम? ये तो आला कमान तय करता है, जो कि समझा। जैसे राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया, अभी अखबार में आया था कि बिहार में जो है हम 5 जिलाध्यक्षों को चुनाव लड़ाएंगे। तो 5 जिलाध्यक्ष कौन होंगे तो आला कमान जानता है, लेकिन हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन की जिम्मेदारी मिली है। यदि पार्टी ऐसा नहीं लेगा कि आप चुनाव लड़े तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन एक आपको राजनीतिक विशेषज्ञ कहा जाता है, जब आप अध्यक्ष बने हैं तब आप जो है यहाँ से सांसद चुने हुए हैं, इस बात में कितनी दम? 100% सत्य बात है। मेरे पीरियड में 2 बार मीरा कुमार सांसद बनी और इस पीरियड में भी पहले से प्रत्याशी जीता हुआ था, हम ही लोगों ने जिताया था। आज भी प्रत्याशी सांसद जो है लोकप्रिय है सासाराम में, जनता जनार्दन के बीच मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग भी खुश हैं। क्या राधे श्याम कुशवाहा भी रहेंगे प्रत्याशी? देखिए, बात घुमा के बात कर रहे हैं, घेर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हमारा आला कमान आदरणीय राहुल जी, कृष्णा आलवारू जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, यदि मुझे जिम्मेदारी देंगे कि आप चुनाव लड़िए तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। ये थे राधे श्याम कुशवाहा और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ जिला अध्यक्ष भी हैं और इनकी पैठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तमाम लोगों के साथ बैठक की है, लेकिन इशारों में इन्होंने यह कह दिया कि 2 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब हमने इनके बारे में सवाल किया तो उन्होंने हंसकर मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। अगर पार्टी निर्णय लेगी तो कहीं न कहीं ये भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अब यह देखना होगा कि इन्होंने यह भी कहा है कि हमारी पार्टी 60 से 70 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। अगर महागठबंधन नहीं मानती है तो 243 सीटों पर इनके कार्यकर्ता मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तमाम तैयारी में जुट गए हैं। यानी अब कांग्रेस की जिस तरह वजूद है, अब वजूद को कैसे बरकरार रखना है और कैसे आगे बढ़ाना है, इन्होंने राधे श्याम कुशवाहा भले जिला अध्यक्ष हो लेकिन प्रदेश स्तर पर ये बात करते हैं और इनकी बैठकें जो है प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के साथ होती रहती है। तो अब यह देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कितने सीट हासिल करती है कांग्रेस। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।